जी। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum everyone. Basically, I hope so that you would be fine, and this session is about the previous lectures, as well as I'm gonna let you people know about something new. और मीन वाइल आई एम वेटिंग कि क्लास जो है वो एक दफ़ा ज्वाइन कर ले, सो देन आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट द सेशन फॉर्मली. मीन वाइल यू पीपल आर हेयर. ठीक है, आप लोगों से ये है कि अगर आप लोगों के प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कोई आप लोगों को क्यूरी है, क्वेश्चंस हैं, तो काइंडली वो आप लोग मुझसे शेयर कर लें, सो दैट जितनी देर में बाकी तालब इल्म आ रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सो दैट आई वुड बी शेयरिंग द आंसरिंग योर क्वेश्चंस. ठीक है ना, मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सकूँ. आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल टू यू पीपल? तस्वीर भी आ रही है? चलो, दैट्स गुड, दैट्स गुड. सो प्रीवियसली हम लोगों ने जिन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन की थी, उन टॉपिक्स में से अगर आप लोगों को क्वेश्चंस हैं तो आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हैं. सर, आपने ईयर वाली ऑथेंटिकेशन की बात की थी. सर, ईयर से कैसे होती है? अच्छा, बेसिकली ईयर की एक जियोमेट्री होती है. ठीक है, जो ईयर जियोमेट्री होती है, ईयर बोन्स की, ईयर शेप, इसकी भी ट्रेड्स जो हैं वो डिफर. ऑब्वियसली हम ऐसी बायोमेट्रिक सबसे कॉमनली यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, जिसको डिटेक्ट करना आसान होता है. देखिए, मैंने आप लोगों से एक बात की थी कि डीएनए के ज़रिए अगर हम बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करें तो डीएनए की ऑथेंटिकेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज़्यादा. मतलब डीएनए से ज़्यादा किसी की ऑथेंटिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है. लेकिन हम उसको हर चीज़, इलेक्शंस के लिए भी डीएनए को यूज़ नहीं करते. हम लोग कहीं भी पूरी दुनिया के अंदर कोई भी नॉर्मल तरीके से जो बायोमेट्रिक से ऑथेंटिकेशन की जाती है उसके लिए यूज़ नहीं करते. हम ऐसी चीज़ों को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि हमारे लिए जिसको जिसको जिसका इम्प्रेशन लेना भी आसान हो, जिसको कैलकुलेट करना आसान हो, और जो बहुत ज़्यादा जिसका जिसे कहते हैं CER, जो कल मैंने आप लोगों को बताया था, जिसमें फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट कम से कम हो और रिजेक्शन रेट उसका ज़्यादा ना हो. ठीक है, तो बेसिकली ऐसे ट्रेड्स को हम लोग यूज़ करते हैं. कान के ज़रिए भी ऑथेंटिकेशन की जा सकती है. अब मैंने आप लोगों को और भी बहुत सारी बताई थी, हैंड जियोमेट्री का बताया था. कान के ज़रिए भी किया जा सकता है कान की. लेकिन मसला ये कि कान को की इमेज लेना, फिर देन उसको आइडेंटिफाई करना, उसके ऊपर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है. तो उससे ज़्यादा बेहतर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल थे. इस वजह से हम उनको ज़्यादा यूज़ करते हैं, कान को ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे होते. आई गेस दैट वुड बी क्लियर टू यू. देर प्लीज़ काइंडली आप लोग मेरे से क्वेश्चंस पूछें. मुझे अच्छा लगेगा कि अब मुझे इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा दैट यू पीपल, अगर देख लें फॉर एग्जांपल, लाइक अगर आप लोग नहीं क्यूरीज कर रहे होंगे, मुझसे क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे होंगे, तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान ये होगा कि आप लोगों को पेपर के अंदर मुश्किल होगी, और पेपर के अंदर फिर आप लोग मुझे ईमेल लिख रहे होंगे
कि सर ये चीज़ कैसे करनी है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ कैसे है, तो एट दैट टाइम आप लोगों को पता है कि आई एम नॉट गोना आंसर यू पीपल, ठीक है ना, मैं उस टाइम के ऊपर आप लोगों को नहीं बताऊंगा. सो वट एवर द कन्फ्यूजन आर देयर यू शुड आस्क मी. अच्छा, मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट असाइन करनी है, तो शुड आई असाइन दैट असाइनमेंट नाउ और नॉट, के बाद में कर दूं? पहले हम लोग पढ़ लें, क्या भी कर दूं असाइन? यानी कि पहले पढ़ना चाह रहे हैं? नहीं यार, मैं पहले असाइनमेंट साइन करता हूँ आप लोगों को. चलें, ये बेसिकली लेट मी शेयर, आई एम रिकॉर्डिंग एज वेल, सो लेट्स सी कि आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है कि नहीं आ रही. Can you people see the screen or not? I guess you people can see the screen. So basically आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन है. अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि इंटरनेट यूज़ नहीं करते, जो कि इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहे? आगे सारे कर रहे हैं. जब आप लोग इंटरनेट के ऊपर जाएंगे, दो तरह के अटैक्स है. एक का नाम है वाना क्राई अटैक, ठीक है, वाना क्राई अटैक, और एक का नाम है पिटाया रैंसमवेयर अटैक. ये दो अटैक्स हैं. यू पीपल हैव टू रिसर्च अबाउट दीज टू अटैक्स कि व्हाट वाज वाना क्राई अटैक एंड व्हाट वाज पिटायाज रैंसमवेयर अटैक. रैंसमवेयर अटैक ऐसे अटैक्स को कहते हैं जहाँ पर किसी चीज़ की को कंट्रोल करके उसकी जगह पैसे मांगे जा रहे हों. आप लोगों ने इन दोनों अटैक्स को जो है वो एनालाइज करना है. एनालाइज किस बेस के ऊपर करना है कि आप लोगों ने देखना है कि ये अटैक्स हुए क्यों, उन सिस्टम्स के अंदर मसले मसाइल क्या हो सकते हैं या क्या थे. आप लोगों ने इन दोनों अटैक्स को उसकी बेस के ऊपर एनालाइज करना है, नंबर 1. और नंबर 2, आप लोगों ने स्टेप्स बताने हैं कि किन स्टेप्स को अगर अपनाया जाए या कौन से मेजर्स ऐसे हैं जिनको लिया जाए कि जिनकी बेस के ऊपर हमारे जो सिक्योरिटी है वो क्या नाम है, सिक्योरिटी वो रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है. तो आप लोगों ने बेसिकली ये दो आप लोगों के अटैक्स के ऊपर आप लोगों ने रिसर्च करनी है. गूगल के ऊपर बेतहाशा डाटा पड़ा हुआ है, वाना क्राई के ऊपर, विकीपीडिया के ऊपर पड़ा हुआ है. मसला ये है कि इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा और आप लोगों ने पढ़ना है नहीं, ठीक है. इसलिए आप लोग कहेंगे सर बहुत मुश्किल है, मेरे लिए आसानी नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं सर, प्लीज़ हेल्प कर दें, ये हो गया वो हो गया. सो जो भी है जैसे भी है, यू पीपल हैव टू रीड अबाउट दीज टू अटैक्स. आइडेंटिफाई करना है कि अटैक के अंदर इशू क्या थे और आप लोगों ने बताना है बेसिकली कि इस अटैक से आप लोग किस तरह बच सकते हैं, ठीक है. ये बेसिकली हमारे पास जो है वो आपकी असाइनमेंट नंबर 2 है. ये मैं आप लोगों को असाइन भी कर देता हूँ. और एक सेकंड, अगर आप लोगों को नज़र आ रही हो शेयर स्क्रीन, किधर गया किधर गया किधर गया, ये ओके. नहीं, यहाँ पे तो नहीं मैंने आप लोगों को असाइन करनी, मैंने आप लोगों को असाइन करनी है बारानी पे. ठीक है, असाइनमेंट में ओके, चूज अ फाइल. टोटल मार्क्स इसके हैं 5, ठीक है. और अपलोड है असाइनमेंट नंबर, चलें 3 के नाम से हो गया. ओहो सॉरी, डेडलाइन तो मैंने मेंशन ही नहीं की थी.
इसकी डेडलाइन है इसकी डेडलाइन चलो 31 ही रख देता हूँ, ईद से एक दिन पहले तक, ठीक है। चले, आप लोगों ने ये 31 तक मुझे जो है वो सबमिट करवानी है। बड़ी आसान सी है, कोई मसले की बात नहीं है। कोशिश करिएगा कि कॉपी पेस्ट ना करें, आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप लोग कॉपी पेस्ट का सहारा लेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किलात होंगी। सर एसडी कार्ड में वायरस अटैक होता है तो उसे कैसे रोका जा सकता है? अगर वायरस आ जाए और फॉर्मेट ना हो तो क्या करना चाहिए? यूट्यूब के ऊपर लिखें, यूट्यूब के ऊपर, ठीक है ना। बेसिकली दिस स्टडी इज़ अबाउट, दिस लेक्चर इज़ अबाउट, दिस कोर्स इज़ अबाउट टू लेट यू पीपल नो कि दैट व्हाट आर अटैक्स एंड हाउ यू कैन। अच्छा, एनीवेज, एसडी अटैक के अंदर सबसे बेहतर तरीका ये है कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई एंटीवायरस नहीं होता, ठीक है। आप लोगों ने कोई एंटीवायरस नहीं किया गया था, तो एक एंटीवायरस होना चाहिए। अब मसला ये है कि एंटीवायरस आप लोग जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। जब वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे एंटीवायरस को, तो वो फ्री वायरस एंटीवायरस होगा। जो अच्छे एंटीवायरस होते हैं जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो पेड होते हैं। पेड हमने कोई चीज़ परचेज करनी नहीं होती। तो बेहतरीन तरीका ये होता है कि अपने मोबाइल को प्रोटेक्ट रखने के लिए आप लोग पेड एंटीवायरस जो होते हैं वो डाउनलोड करके उनको अपने सिस्टम मोबाइल के अंदर रखा करें। मोबाइल फ़ोन्स जो हैं, अब जो बेसिकली मोबाइल फ़ोन्स आए हुए हैं वो खुद भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम लोग किस तरह अपने मतलब किस तरह बेसिकली वो कर सकते हैं, क्या नाम है, उसको रख सकते हैं अपना, सिक्योर रख सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को। तो वो उन मोबाइल फ़ोन अपने एंटीवायरसेस भी देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते। जहाँ तक रह गई बात कि हमारा एसडी कार्ड जो है वो फॉर्मेट नहीं हो रहा, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि वो एसडी कार्ड को आप निकालें, उसको किसी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करें और उसके ज़रिए उसमें जो एंटीवायरस कोई इंस्टॉल्ड है, अच्छा जैसे कि नॉर्टन एंटीवायरस है और इसके अलावा नोड 32 एंटीवायरस है, उसको अपने उस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करें और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के बाद उस एसडी कार्ड को उसके साथ आप वो करें, क्या नाम है, एंटीवायरस उसका चेक करें, उसके वायरसेस चेक करें। और देन अगर फिर भी नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि आपके कार्ड के अंदर बैड सेक्टर्स आ गए और उस वायरस ने आपके कार्ड को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा दिया हुआ है। अच्छा, सेकेंडली एक और चीज़ है कि प्लीज़ आप लोग जब चैट के अंदर कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो चैट के अंदर जो आप लोग मैसेज भेजते हैं वो मैसेज टू एवरीवन किया करें, प्राइवेटली ना किया करें। अब मैसेज टू एवरीवन का फ़ायदा ये हो जाता है कि बाकी तमाम लोगों को भी पता लग जाता है कि किसी ने क्या क्वेश्चन पूछा है और सर क्या बात करने जाने लगे हैं, ठीक है। तो काइंडली आप लोग प्राइवेट वाला ना किया करें, मैसेज टू एवरीवन किया करें। असाइनमेंट भी असाइन होगी और आप लोगों का जो है वो बेसिकली क्या नाम है वो भी हो गया। अब एक और चीज़ है, मिड टर्म से लेकर अब तक हम लोगों ने जितना पढ़ लिया हुआ है, मिड टर्म से लेकर अब तक जितना पढ़ लिया हुआ है उसका मैं किसी दिन भी क्विज़ रख सकता हूँ आप लोगों के साथ। कल रख सकता हूँ, परसों रख सकता हूँ, संडे को रख सकता हूँ, मंडे को रख सकता हूँ। सरप्राइज क्विज में आप लोगों के साथ, आप लोगों को मैं थोड़ी देर पहले बता के कि इस टाइम के ऊपर मैं क्विज रखने लगा हूँ। 24 आवर्स का क्विज होगा या 20 आवर्स का क्विज होगा, 15 आवर्स का क्विज होगा। आप लोगों के साथ क्विज हो सकता है बिकॉज यू पीपल आर नॉट रीडिंग माई प्रीवियस लेक्चर्स। तो अब अगर आप लोगों ने लेक्चर्स नहीं देखने, क्योंकि लेक्चर्स ही नहीं देखे, मैंने लेक्चर्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन छोड़े हुए थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो छोड़ी हुई थी। और स्पेशली कि आप लोगों ने बुक को तो हाथ लगा के नहीं देखा, वो सबसे अच्छी बात की आप लोगों ने। तो जब पेपर आप लोगों का आएगा आप सर पीटेंगे, आप लोग कहेंगे कि सर ने क्वेश्चंस कहाँ से दे दिए, काश हम सर से ये पूछ लेते, ठीक है। तो बेसिकली आई एम हेयर फॉर यू पीपल। फिर चले, एनीवेज दैट्स अ लॉन्ग डिस्कशन कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सो मीनवाइल आप लोगों से मेरी जो है ना वो गुजारिश ये है कि आप लोग प्रिपेयर्ड रहें। किस बारे में? आप लोग पिछले वीडियो लेक्चर्स वगैरह देखें और मीनवाइल जो है वो व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद यू पीपल, आप लोगों को एक और छोटा सा टॉपिक है जो कि मैंने एक्सप्लेन करना है, तो अभी मैं आप लोगों के साथ वो एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। रेडी हैं?